यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। दोबारा आने वाला यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सुबह के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इस वचन के अर्थ को समझने के लिए हम जाएंगे प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 16वां अध्याय की ओर, जहां एक घटी हुई घटना के बारे में लिखा है। यहाँ पौलुस और सीलास नामक दो प्रभु के दास थे जो शहर के घर घर जाके यीशु मसीह के बारे में गवाही देते थे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16वां वचन से लेके हम पढ़ेंगे और हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए ही होता है। उसका 16वां वचन, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें फावी कहने वाली आत्मा थी और फावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो साफ साफ एक बात देख सकते हैं कि भविष्य कहने वाले लोग आज की तरह उस जमाने में भी थे। वो किसी आत्मा की मदद से ये काम करते थे। किस लिए? उसके स्वामियों के लिए, कुछ कमाने के लिए। तो भविष्य बोलने वाले लोग अपने या किसी दूसरे के लिए कमाने के लिए एक आत्मा की मदद से ये काम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसका 17वां वचन हम पढ़ेंगे। वो पौलुस को और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वो उसी खड़ी निकल गई। ओह, कितनी दिलचस्प बातें यहाँ हो रही हैं। उस औरत के अंदर की आत्मा चिल्ला कर कहती है कि परम प्रधान परमेश्वर ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। पौलुस उस आत्मा से तंग आकर उसे आज्ञा देता है कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा। उसी खड़ी वो स्वतंत्र हो गई। तो ये दुष्ट आत्मा से ही लोग भविष्य बोलते हैं और यीशु मसीह के नाम से ही उसे निकाल भी सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़ के प्रधानों के पास खींच के ले गए। बड़े भीड़ को उनके खिलाफ इकट्ठा किए, उन्हें मारने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। अगर पौलुस की जगह हम होते तो क्या कहते? यीशु के बारे में बोलने के कारण, उन पर विश्वास रखने के कारण ही हमें लोगों ने मारा, अपमानित किया। सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, मुझे कैद में जाना पड़ा, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। ज़रूर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि चाहे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो, मैं यीशु मसीह के लिए आखिरी दम तक रहूंगी। उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब बाकी की घटना सुनिए। उसका 25वां वचन, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा,
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यह स्पष्ट रूप में लिखा है, पौलुस और सीलास बहुत मार खाकर शरीर पूरा घायल होके दर्द के मारे भीतर की कोठरी में, जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, पड़े थे और उनके पांव कांट में ठोंक दिए थे। इसके बीच वो भजन गा रहे थे, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि वो किस पर अपना भरोसा रखा हुआ है। वो परमेश्वर सब कुछ उनकी भलाई के लिए बदलने में सामर्थी है। यहाँ देखिए, सिर्फ पौलुस और सीलास भजन गा रहे थे और सब कैदी सुन रहे थे, लेकिन एकाएक एक भूकंप हुआ और सब दरवाजे खुल गए। उन्हें देखने और सुनने वाले सबके बंधन खुल पड़े। जब हम मुसीबत की घड़ी में भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो सिर्फ हमारा ही नहीं, हमें देखने वालों का भी बंधन अपने आप खुल जाएगा। आराधना में ताकत है। हम जिस नाम की स्तुति करते हैं वो सब नामों से ऊंचा है। इतना ही नहीं, आखिर में उस जेल का अधिकारी ये सब चमत्कार देखकर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया और अपना पूरा परिवार समेत बपतिस्मा लिया। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी जब कोई संकट आता है, क्लेश होता है, तो अंत में वो भी किसी न किसी भलाई के लिए परमेश्वर जरूर बदल देगा। हमने जो क्लेश उठाया है प्रभु के लिए, जो दर्द हमने सह लिया है उनके नाम के खातिर, उसे मनुष्य भूल जाएंगे, लेकिन हमारे प्यारे पिता किसी का कर्जदार नहीं है। वो उसका प्रतिफल एक दिन जरूर देगा। जो कठिनाइयों में से आप गुजर रहे हैं, एक को न छोड़ के सबको हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर भरोसेमंद है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सचमुच अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किल की घड़ी आती है तो आप क्या करते हैं? हम भी पौलुस की तरह प्रभु की आराधना करें जीवन की हर घड़ी में, चाहे वो हमें उस समस्या से बचाए या ना बचाए, क्योंकि हमें ये अच्छी तरह समझना है कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये दृढ़ता हम सब की ज़िंदगी में बनी रहे कि जो भी हो रहे हैं उन सबको भलाई के लिए बदलने में परमेश्वर भरोसेमंद है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आमीन।